जय सिया राम। नमामि ईश निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी के भक्तों के लिए भी बड़ा ये शुभ मौका है, ये शुभ घड़ी है, ये शुभ दिन है। रुद्रावतार हैं हनुमान जी। बहुत सारे भक्त ये चाहते भी हैं कि विशेष पूजा हम भगवान शिव की करें और खास करके रात्रि पूजन करें, क्योंकि भगवान शिव ऐसे हैं जो औढ़रदानी हैं, सब देने वाले हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। शंभु सहज समर्थ भगवाना, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान शिव हर प्रकार से समर्थ हैं और भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव ऐसे हैं जो भवितव्य को बदल सकते हैं, जो भी दुर्भाग्य है उसको सौभाग्य में बदल सकते हैं। जो आपका प्रारब्ध बुरा फल दे रहा हो, बुरा प्रभाव दे रहा हो, उसको बदल देंगे, सौभाग्य में तब्दील कर देंगे। ये नारद जी ने स्वयं कहा है माता पार्वती से। जब माता पार्वती से भगवान शिव की महिमा के बारे में नारद जी बता रहे हैं तो उस वक्त ये कह रहे हैं कि हर प्रकार से समर्थ भगवान हैं भगवान शिव, उनकी आराधना करें, क्योंकि भवितव्य को बदलने वाले, बुरे फल को मिटाने वाले, आपके प्रारब्ध को बदलने वाले एकमात्र देव अगर कोई है तो वो भगवान शिव ही हैं। क्योंकि भगवान शिव में ही ये सामर्थ्य है कि वो ऐसा कर सकते हैं। तभी तो उन्हीं के अवतार हनुमान जी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जन्म जन्म के दुख बिसरावे। एक जन्म को छोड़ दीजिए, कई जन्म के दुखों को हनुमान जी बिसरा देते हैं, भुला देते हैं। आप सभी ने भगवान शिव की आराधना आज की है, उन्हें बिल्व पत्र अर्पित किया है। बिल्व पत्र के बारे में हम सभी जानते भी हैं कि 3 जन्मों के पापों का ये नाश करता है। जो हमारा पिछला जन्म जो बीत गया है, जो इस जीवन में जाने अनजाने में जो भूलें होती हैं, जो पाप हो जाता है, उसका नाश होता है, और अगला जन्म जो हम लेने वाले हैं उसका भी नाश हो जाता है। यानी इतने करुणामय हैं, करुणा वत्सल हैं भगवान शिव, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और हनुमान जी के भक्तों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि लोक कल्याण के लिए ही तो शिव जी हनुमान जी बन गए। भगवान राम के कार्यों को साधने के लिए तिनके काज सकल तुम साजा, भगवान राम के सभी कार्यों को हनुमान जी ने व्यवस्थित कर दिया, भगवान शिव ने व्यवस्थित कर दिया। काफ़ी लोग ये जानना चाहते थे कि आज के इस विशेष मौके पर कुछ ऐसा महामंत्र मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए जिससे कि हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकें, क्योंकि आज महाशिवरात्रि और ये वैवाहिक वर्षगांठ है माता पार्वती और भगवान शिव का। इसलिए आज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की आराधना होती है। भवम भवानी सहितम नमामि, दोनों की आराधना का ये विशेष मौका है, ये शुभ घड़ी है, ये शुभ समय है और ये महाशिवरात्रि है, जिसका मतलब हुआ कि आज की जो रात्रि है भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। रात्रि पूजन का विशेष महत्व है। जो भी शाक्त हैं यानी माता के भक्त हैं, इस रात्रि पूजन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, भली भांति परिचित हैं कि रात्रि पूजन का क्या विशेष महत्व होता है, निशा पूजा का क्या विशेष महत्व होता है। हमने कई बार चर्चा भी की है कि हनुमान जी की भी अगर रात्रि पूजा किया जाए तो विशेष कार्यों की सिद्धि हो जाती है। अगर काम ना बन रहा हो तो रात्रि पूजन आप हनुमान जी का कीजिए तो बहुत जल्द आपको कार्य सिद्धि मिलती है, आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। तो भगवान शिव की भी रात्रि पूजन का विशेष महत्व है। सुबह तो सभी ने पूजा की ही है, लेकिन रात्रि पूजन जरूर करें। वैसे तो शास्त्रोक्त विधि 4 प्रहर की है, यानी पूरे रात्रि का जो 4 प्रहर है, इन चारों प्रहर में अलग अलग पूजा की विधियाँ बताई गई हैं। जो प्रथम प्रहर है शाम के 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक, दूसरा प्रहर है 9 बजे से लेकर रात्रि 1 बजे तक, तीसरा प्रहर 1 बजे से लेकर रात्रि 4 बजे तक, और चौथा प्रहर है रात्रि 4 बजे से सुबह के 7 बजे तक। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों प्राप्त हो जाता है भगवान शिव की आराधना से। जब आप विनय पत्रिका देखेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने महादेव की आराधना में, भगवान शिव की आराधना में काफ़ी कुछ लिखा है। उसका कोई श्रवण ही कर ले, पढ़ ही ले, कभी हम चर्चा करेंगे इस बारे में, तो भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। आप जान जाएंगे कि भगवान शिव कौन है, और जैसे ही आप जानेंगे कि भगवान शिव कौन है, फिर अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। भगवान शिव यानी हनुमान जी सब प्रदान कर देंगे। राम मिलाए राजपद दिन्हा, राम से भी मिला देंगे, राजपद भी दिला देंगे।
जो इहलौकिक सफलता है वो भी मिल जाएगी और जो पारलौकिक सफलता है वो भी मिल जाएगी, आध्यात्मिक उन्नति भी हो जाएगी। तो अलग अलग प्रहर का अलग अलग महत्व है, लेकिन हम अभी जो बात करेंगे आपसे विशेष तौर पे जो हनुमान जी के भक्त हैं वो भगवान शिव को किस प्रकार से प्रसन्न करें, वो हम बात करेंगे रात्रि के दूसरे प्रहर की, यानी निशा पूजा। रात्रि 11 बजे से लेकर जो 1 बजे के बीच में आप इस पूजा को कीजिए। जिनके घरों में भी भगवान शिव विराजमान हैं, यानी शिवलिंग के रूप में, चाहे वो नर्मदेश्वर शिवलिंग हो या फिर पारद शिवलिंग हो या फिर पत्थर की शिवलिंग हो, उनका आप अभिषेक रात्रि में भी कर सकते हैं, क्योंकि रात्रि के प्रहर में 11 बजे के बाद आपको बाहर मंदिर का पट दरवाज़ा खुला नहीं मिलेगा, और अगर खुला भी मिलेगा तो उस वक्त भगवान शिव का श्रृंगार मंदिर के पुजारी जी किए होते हैं, इसलिए अभिषेक से आपको मना करेंगे। लेकिन घर में अगर हैं भगवान शिव विराजमान शिवलिंग के रूप में, तो आप अभिषेक कर सकते हैं। घृत से अभिषेक करें रात्रि के प्रहर में या दूसरे प्रहर में, तो विशेष फलदायी है। लेकिन जिनके घरों में भगवान शिव शिवलिंग रूप में विराजमान नहीं है, शिव जी की कोई तस्वीर है, उनके सामने ही आप ये साधना कर सकते हैं। वहाँ घी का दीपक जलाइए और भगवान शिव को सफ़ेद वस्तुएं अर्पित कीजिए। सफ़ेद वस्तुओं में सबसे बढ़िया तो यह है कि आप खीर बनाइए, माता पार्वती जी को और भगवान शिव को खीर अर्पित कीजिए, या कोई सफ़ेद मिठाई, कोई सफ़ेद रसगुल्ला, कोई भी सफ़ेद वस्तु भगवान शिव को भाव के साथ अर्पित कीजिए। और जो भी आपको भगवान शिव का कोई अगर आप श्लोक पढ़ना चाहते हैं, रुद्राध्यायी का जो आप पाठ करना चाहते हैं, रामचरितमानस में भी भगवान शिव की स्तुति में काफ़ी कुछ गोस्वामी जी ने कहा है, विनय पत्रिका में कहा है, उसका पाठ कर सकते हैं आप। और नहीं तो कम से कम इतना जरूर करें कि एक माला, एक महामंत्र है, ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, कम से कम एक माला का जप आप जरूर कीजिए, 108 बार जरूर उच्चारण कीजिए, ओम पार्वती पतये नमः। इससे आपके सकल मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। सकल मनोरथ, जो भी आपके मनोरथ हैं सब पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ माता पार्वती की भी आराधना हो रही है और भगवान शिव की भी। जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि हनुमान जी की जो पूंछ है वही शक्ति है, वही माँ पार्वती है। तभी तो रावण भरे दरबार में कहता है कि कपि के ममता पूंछ पर, जो कपि की ममता है वो पूंछ पर है। वो पूंछ कौन है? स्वयं साक्षात जगदम्बा है, माँ पार्वती है। तो ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जप कीजिए, कम से कम 108 बार जप कीजिए। और आपकी श्रद्धा आप चाहें तो कर सकते हैं। ये पूरी जो रात्रि है जागरण की रात्रि है, महाशिवरात्रि है, हर क्षण हर घड़ी शुभ है। जितना आप जप करेंगे उतना ही भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं, तभी जीवन के जो सकल मनोरथ हैं वो सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं। राम से मिलाने वाले भी शिव जी ही हैं। बगैर शिव कृपा के नारायण नहीं मिलते, राम नहीं मिलते। बगैर हनुमान जी की इच्छा के, चूंकि राम दुआरे तुम रखवारे, राम के दरवाजे पे हनुमान जी ही विराजमान। हनुमान जी ही शिव जी हैं, शिव जी ही हनुमान जी हैं। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि हनुमान जी के साधकों के लिए बहुत आवश्यक है कि आज की रात्रि ये पूजा जरूर करें। और इस पूजा की मैंने भी तैयारी की हुई है। रात्रि 11 बजे के बाद ये पूजा ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ये जप कीजिए निश्चित तौर पे। अभी तक जो आपके कार्य सिद्ध नहीं हुए हैं, यकीन मानिए, विश्वास रखिए, भगवान शिव बहुत दयालु हैं, परम दयालु हैं, औढ़रदानी हैं। वो तो ऐसे देवता हैं जो चाहते हैं कि लोग उनसे मांगते रहें और देते रहें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो विनय पत्रिका में काफ़ी कुछ लिखा है भगवान शिव के बारे में, और ये स्पष्ट तौर पे लिखा है कि ऐसे देव हैं जिन्हें याचक पसंद हैं। बहुत सारे लोग याचकों को पसंद नहीं करते, बार बार आप मांगिए तो वो कहते हैं फिर मांग रहा, फिर मांग रहा। लेकिन भगवान शिव को तो मांगने वाले पसंद हैं। आप मांगते रहिए, भगवान शिव देते रहें। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, ये महामंत्र है। और इस विश्वास के साथ जो भी भगवान शिव और माता पार्वती की स्तुति करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यहाँ तक कि माता सीता जब
राम को वरण करना चाहती थी तो गौरी पूजन के लिए गई, तो गोस्वामी जी ने जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुखी चंद्र चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, काफ़ी वर्णन किया है माता पार्वती का और कैसे प्रसन्न होंगी माँ पार्वती, इसके बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है। और माता की प्रसन्नता के बाद, भगवान शिव की प्रसन्नता के बाद ही माता सीता प्रभु श्री राम का वर्ण करती हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करके ही भगवान राम शिव को प्रसन्न करके ही रावण को समर में जीतते हैं। भगवान राम के मुख पे शिव का नाम और शिव के मुख पे राम का नाम, दोनों एक ही है। इसलिए इस रात्रि में इस जप को आप जरूर करें। ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः। जय सिया राम।